तो जब इतिहास की बात चलेगी तो हरियाणा का नाम जो है ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि इस समय जींद पर जो है निगाहें हैं। मैंने पहले भी कहा कि जींद को जो है आज लोग देख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन जो है जींद से चलने जा रही है। हरियाणा को बड़ी सौगातें जो है मिलने जा रही है। मेरे साथ मनमोहन बड़ाना समालखा के विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संभव हुआ मोदी हैं तो मुमकिन है, वही चीज़ जो आज संभव होने जा रही है। बिल्कुल। देखिए, भारत के इतिहास में पहली बारी हाइड्रोजन ट्रेन का जो उद्घाटन करने आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आ रहे हैं, मुझे लगता है ये आगे आने वाले बहुत सारे सालों के लिए हमारे लिए एक सौगात के रूप में रहेगा। क्योंकि जो डिपेंडेंसी थी अभी तक, जो अरब के देशों पर जो ऑयल को लेकर, जो तेल को लेकर जो डिपेंडेंसी थी, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक हाइड्रोजन ट्रेन का जो आज उद्घाटन हो रहा है, मुझे लगता है इतिहास में हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है ये। आपने ठीक कहा, क्योंकि दूसरों के ऊपर हम लोग जो हैं देख रहे हैं, उनकी तरफ भी ईंधन की बात चली, सिलेंडर की बात चली है। आपको लगता है कि इस सरकार में होते होते हम जो है खुद ये चीज़ें जो है इंडिया से पैदा करेंगे? बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से यही कहा है कि मेक इन इंडिया से लेकर जो हम अपने आप जो उत्पादन कर सकें उन चीज़ों पर जो है निर्भर होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी देशों पर। जैसे कि कभी भी जैसे वॉर की स्थिति हो गई है अरब देशों में, जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कभी सिलेंडर के रेट बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत बढ़िया पहल जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है हमें। अभी मंत्री महिपाल जी से बात कर रहा था, तो एक सुझाव ये भी हो सकता है कि कोई एक दिन जो है आपके समालखा में, क्योंकि पहल तो आप लोगों ने करनी है, समालखा से कोई एक दिन ऐसा निकले जिस दिन कार पे जो है कार बिल्कुल फ्री जोन कर दिया जाए, या जो गाड़ियां हैं उसको फ्री कर दिया जाए, ई रिक्शा पे लोग आए या ई गाड़ियों पे आए। कुछ ऐसा सुझाव जो है प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक सिंबॉलिक हो सकता है कि आप कभी कभी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आइए, लेकिन इसके उपरांत अगर आप जो पब्लिक यूटिलिटी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि मेट्रो भी आने वाली है पानीपत में, इस तरह की अगर परियोजनाएं अगर आएंगी तो मुझे लगता है उससे सब लोगों को फ़ायदा होगा। और एक ग्रीन एनर्जी, एक क्लीन एनर्जी का जो है ना रास्ता साफ होता है उससे। अगर आपके समालखा की बात कर ली जाए, समालखा में इस समय क्या विजन लेके चल रहे हैं कि मेरे होते हुए जो है ये काम जो है मैं करके रहूँगा? देखिए, समालखा आज की डेट में मुझे लगता है कि दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। जिस तरह से हाईवेज़ और रोडवेज़ हमारे यहाँ पे बने हैं माननीय नितिन गडकरी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि एनसीआर का पार्ट होने के बाद मुझे वहाँ पे जो है ना 2, 3, 4, 5 सेक्टर्स आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर्स बन सकते हैं, और एक जो है आधुनिक शहर बन सकता है मेरा समालखा। मेरे को ये यकीन है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी जो काम कर रही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में समालखा जो है एक बहुत बड़ा शहर उभर के आएगा। क्योंकि जब भी समालखा की बात चले, हाईवे के ऊपर है, जाहिर तौर पर जैसे आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली के नज़दीक हैं, लोग आपकी ओर भी देख रहे हैं कि बीजेपी का पहली बार जो है कमल वहाँ पर खिला है। आप लोगों से भी उम्मीद है बड़ी, क्योंकि पिछले के जो विधायक आए जितने भी रहे, लोग उनसे नाराज़ होकर आपकी तरफ आए, तो आपकी तरफ भी चेहरा है लोगों का, आंखें हैं, तो जाहिर तौर पर हम उम्मीद करें, या समालखा की जनता उम्मीद करें कि आप होते हुए जो है कुछ करके दें। मुझे पता है कि लोगों की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे भी, पार्टी से भी, और मेरा और मेरी पार्टी का पूरा प्रयास है कि उन उम्मीदों पर खरे उतरें। और कोशिश यही रहती है कि 24 घंटे निरंतर जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसी तरह से उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं समालखा हल्के के लिए मेहनत करूं और 24 घंटे उनके लिए खड़ा रहूं। क्योंकि एक इतिहास तो आपका लिखा गया, वो चुलकाना दाम वाला, सरकार ने उसको अपने अंडर में ले लिया। बिल्कुल। बहुत ही जो है सराहनीय कदम है हमारी पार्टी का। जिस तरह से पहले काम चल रहा था, श्राइन बोर्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि लोगों की आस्था भी बढ़ेगी, लोगों का एक दान देने वाला जो एक मन में रहता है, मुझे लगता है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पूरे चुलकाना धाम ही नहीं, पूरे समालखा के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सौगात है। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो मनमोहन बड़ाना जी हमारे साथ है, समालखा के विधायक। और बड़ी बात है कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आज रैली जो है वर्चुअल यहाँ पर देखी जाएगी, और क्या संदेश ये लोग लेकर जाते हैं और क्या संदेश जो है पब्लिक को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।